हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ काव्या और आपको स्वागत करती हूँ मेरे फैमिली में। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग मॉर्निंग से। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, उठ के मुंह हाथ धोती हूँ। तो 6 बज के कुछ मिनट हो चुके होंगे शायद, मैंने टाइम नहीं देखा है इस टाइम पे। और आके मैं डायरेक्ट जो विंडोज़ हैं और कर्टेन्स हैं वो सब खोल लेती हूँ और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा उषुम पानी पीती हूँ। एक्चुअली ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, उषुम मतलब वही होता है। तो ये पानी पीने से अपना हमारा बॉडी जो है हाइड्रेट रहता है पूरे दिन के लिए, और अच्छा भी लगता है, फ्रेश लगता है, इसीलिए मैं पी लेती हूँ। और मैं कोई डाइट वाइट नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें ना जीरा ना कुछ डाल के ऐसे कुछ नहीं पीती, खाली गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा मॉर्निंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे योगा करने भी बैठूँगी, तो इसीलिए मेरा ये जो टी टेबल है और ये चेयर्स को साइड कर ले रही हूँ, ताकि मैं उधर उस साइड में जगह होगा तो मैं उधर बैठ जाऊँगी। रात को थोड़ा इधर उधर हो गया होता है ना, चेयर सारे बैठे होते हैं, खाए पिए होते हैं, इसीलिए। तो ये देखिए अभी मैं बैठ गई योगा के लिए। तो योगा भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस इतना करती हूँ जितने में मुझे अच्छा लगे, अच्छा फील हो, थोड़ा एनर्जेटिक फील हो, बस उतना करती हूँ। और पतले होने के लिए या कुछ ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करने के लिए ऐसा नहीं, बस अपने दिमाग को शांत करने के लिए ही मैं करती हूँ। और सुबह सुबह जब उठूँ ना तो तुरंत भी काम करने को मन नहीं होता है, इसीलिए मैं पानी पीते पीते थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और उसके बाद योगा करके खुद के बॉडी को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कराती हूँ, ताकि मैं काम करने के लिए रेडी हो जाऊँ, पूरे दिन के लिए अच्छा रहूँ, इसीलिए। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा ही योगा करती हूँ, सब कुछ मुझे नहीं आता है। और इधर भी कर कर के थोड़ा सा अपने आलस जब दूर हो जाता है ना, तब फिर मैं उठ जाती हूँ और मेरे जो दिन का काम है वो स्टार्ट करती हूँ। और योगा करने के बाद ना मेरा भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है। इधर मैंने चना भिगो के रखा था, उसको मैंने उबाल लिया है और कुछ प्याज टमाटर वो सब भी काट लिया है। तो ये अभी बनाऊंगी, आज चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। और रोटी बनाना है क्योंकि इनको टिफ़िन लेना है, ये टिफ़िन लेके जाते हैं वही। तो आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ, नॉर्मली मैं चावल किसी दिन चावल का कोई रेसिपी बना लिया, किसी दिन रोटी का ऐसा कुछ रेसिपी बना लिया, पराठे बना लिए, ऐसा होता है मेरा। ज़्यादा दिन में मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 3 दिन उनको चावल दूँ टिफ़िन में और 2 दिन मैं रोटी या पराठा दूँ, ऐसा ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसीलिए आज रोटी का टाइम है, तो आज इसलिए रोटी बनाना है, इसीलिए बस चना उबाल दिया है। और वो लाल वाला चना जो होता है ना, वही उबाल के रख दिया है मैंने। तो देखिए मैं जीरा और हींग का छौंक लगा के, प्याज भून के, फिर अदरक लहसुन पेस्ट डाल के मैं ये चना का एक करी रेडी करूँगी। तो चलिए मैं आप लोग देखते जाइए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ जो।
प्याज भून जाने के बाद मैंने ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर यहाँ पे टमाटर भी काट के डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट के डाला है। और टमाटर डालने के बाद जो नमक है, नमक भी मैंने डाल दिया और बाकी के पाउडर मसाले वो भी मैं डाल दे रही हूँ। हल्दी डाल दिया है यहाँ पे। तो बाकी के जो पाउडर मसाले होते हैं ना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चना मसाला, वो है मेरे पास। तो मैं ये तीनों तीनों को थोड़ा थोड़ा करके डाल दे रही हूँ, आधा आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोग को रेसिपी मतलब ऐसे जैसे कि वो रेसिपी बोलते हैं पूरा एक्यूरेट रेसिपी ऐसे तो नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आप भी अपने मतलब अंदाजे से ही लगा रही हूँ सब कुछ, ऐसा कुछ माप के या ऐसा कुछ नहीं लगा रही हूँ। आप जिस अमाउंट में बना रहे हो उस हिसाब से बना लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच ही डाली हूँ। और फिर पाउडर मसाले डाले तो जल ना जाए, इसीलिए बस थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल दिया है। अभी टमाटर को अच्छे से पका लेंगे और मसाले को भी फ्राई कर लेंगे। वैसे टमाटर को पकने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मसाले को पकने देंगे। और साइड में मैंने ना वो जो मसालों को डब्बों को निकाली थी। एक्चुअली मैं सारे मसाले ना एक डब्बे में रखती हूँ, बाकी अभी सामान सारा सेट नहीं किया है ना, तो ये सब भी अलग अलग डब्बे जब हम लाए तो वो एक डब्बे से निकाल के अलग अलग डब्बों में रख दिया था मैंने। क्योंकि फिर एक डब्बे में रखोगे ना तो वो मिल जाता है सारे मसाले, इसीलिए, क्योंकि वो लेके आने के टाइम इधर उधर होता है ना, तो इसीलिए। तो अभी वो सब एक डब्बे में रखना बाकी है, मुझे वो भी करना बाकी है अभी। तो वो सब करूँगी। और मैंने ना वो चना जब उबाली थी ना तो उसी के साथ मैंने कुछ आलू उबाल दी थी। देखिए ये आलू सारा मैंने उबाल दिया था उसी के साथ ही। तो ये आलूओं को निकाल लिया। अभी आलू को मैं छील लूँगी उसका छिलका। और मसाले भी हमारे हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, मसाले हमारे पक गए हैं अच्छे से। तो अभी चने को भी यहाँ पे डाल देंगे और आलू को मैं हाथ से मैश करके डालूँगी। और चने से जो पानी दिया था वो पानी भी नहीं निकालना है, पानी भी डाल देना है उसी के साथ ही। तो लास्टली करी में धनिया पत्ता डाल के अभी मैं निकाल लिया, क्योंकि ये हो गया है, चने की सब्ज़ी पूरा रेडी हो गया है। अभी मैंने तवा निकाल रही हूँ, मैं तवा बिठाऊँगी, रोटी बनाना है ना, इसीलिए। तो इसके साथ जब मैं करी बिठाई थी ना उसी के साथ मैंने तवा इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि मैं साइड में आटा को गूंद रही थी, आटा नहीं गूंदा था ना, तो इसीलिए आटे को गूंद लिया। और फिर अभी ये जब हो गया तो इसी के ही साइड में मैंने रोटी बनाने के लिए बिठा दिया है। अभी ना जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि इनके जाने का टाइम हो गया है और ये मुझे जल्दी करो बोल रहे थे और इनको खाना भी है। तो ऐसे कभी कभी ऐसे टाइम हो जाता है। एक्चुअली आज वीडियो बना रही हूँ ना तो इसीलिए वो सेट करो। और यहाँ पे ये स्लैब में थोड़ा सा कम जगह है तो इसीलिए बड़ा स्लैब, ज़्यादा बड़ा स्लैब नहीं है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसलिए मेरी रोटी का साइज़ देखिए आप लोग, कुछ इस तरह से बन जा रहा है। तो ये पहला रोटी भी था, तो पहला रोटी तो बनता ही है, ऐसा कुछ अतरंगी सा बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बटर रोटी बना दूँगी ताकि वो सॉफ्ट रहे, क्योंकि खाली रोटी दूंगी तो फिर बाद में सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो बटर या तेल लगा देने से ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक थोड़ा अच्छा सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बटर लगा दे रही हूँ। और ये बटर मैंने घर पे ही बनाया था, कैसे बनाया था मैंने शेयर किया था अपने दूसरे चैनल में, बट
आप लोग को अगर देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी बटर का रेसिपी शेयर करूं आप लोग के साथ में। अगर देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। इसीलिए मेरा वाइट दिख रहा है, देखिए, क्योंकि मैंने घर पे बनाया था ना, इसीलिए। तो टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया है मैंने। टिफ़िन वगैरह रेडी करके इनको दे दिया है, प्लस ये खा चुके हैं और खा के अभी ये हाथ धो रहे थे वही। तो अभी ये निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं, और अभी इनको याद आया कि ये कुछ छोड़ दिए हैं तो ये लाने जा रहे हैं वही। ये जाते जाते ना, मतलब अगर कोई भी काम ना आप जल्दी जल्दी करते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होता ही है। ये मैं तो 100% देती हूँ। मैं हमेशा इनको बोलती हूँ किसी भी काम को जल्दी जल्दी मत करो बोल के, लेकिन इनका यही होता है, ये हर काम जल्दी जल्दी ही करते हैं। तो अब ये चले गए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी मैंने जस्ट नहा लिया है, और अभी कुछ नहीं, अभी पूजा भी कर लिया है, और अभी कुछ नहीं करूँगी। अभी मैं अपना जो काम है, मतलब थोड़ा थोड़ा घर का सजावट वो सब के ऊपर थोड़ा ध्यान दूँगी, क्योंकि वो सब काम भी थोड़ा बाकी है, अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, इसलिए फ़ोन अभी नीचे रखा है मैंने। वो क्या हुआ है ना, यहाँ जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई है। क्या क्या हुआ है मैं आप लोग को बताऊँगी बाद में। कुछ चीज़ें जो है मेरे बहुत सारे नुकसान हो गए हैं, तो उसके वजह से मुझे नया लेना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मुझे ब्लॉगिंग करने में भी, और घर में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हुए हैं। तो बताऊंगी मैं आप लोग को, धीरे धीरे दिखाऊंगी भी क्या क्या हुआ है क्या नहीं। तो अभी जस्ट मैं आप लोग से सुबह से बात ही नहीं कर पाई, और अभी बैठी हूँ तो वही सोच रही थी अभी क्या काम करना है बोल के। अभी ये टाइम ना मुझे फ्री मिल जाता है सुबह सुबह। यहाँ पे वहाँ पे हमारे रांची में हमारा रूटीन कुछ अलग ही था, और यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। तो अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो अच्छा खासा अभी ठीक हो गया है। वहाँ पे पूरा बिगड़ गया था। घर पे जब लाइट नहीं आती है ना, घर जब पूरा अंधेरा रहता है, तो सुबह उठने का मूड नहीं होता, सुबह उठने का मतलब मन ही नहीं होता। और ऊपर से अगर रूम अगर ठंडा लग रहा है, अगर आपको ठंडा लग रहा है तो भी आप उठ नहीं सकते। और वहाँ का मौसम जो है ना, मौसम वहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रांची का मौसम ना सच में बेस्ट है, क्योंकि उस वहाँ पे अभी तक उतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी थी। हम रात को फ़ैन ना 2 नंबर पे या 3 नंबर पे करके सो रहे थे, ऊपर वाला फ़ैन, वो भी कूलर वूलर नहीं चलाए थे। और एसी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ऐसा मौसम है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन रांची का जितने दिन भी थे, मौसम वहाँ का बेस्ट है। और यहाँ का लेकिन मौसम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे ना अभी भी मैं फ़ैन चला के ही बैठी हूँ, ऐसे खाली तो आप बैठ ही नहीं सकते हो जितना गर्मी है। नहा के आने के बाद बस सुबह सुबह जो कुछ टाइम होता है, सुबह का जो कुछ टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे खाली कुछ नहीं लगता, ना गर्मी लगती है ना कुछ लगता है, ना फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, जैसे 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 दोपहर होता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, वैसे वैसे फ़ैन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और अभी नहा के आके भी मुझे पसीना निकल रहा है, आप लोग देख सकते हो, पसीना निकल रहा है अभी अभी नहा के आके भी, ऐसा गर्मी है यहाँ पे। तो अभी यही काम करना है मुझे। सोच रही थी मैं नहाने से पहले कि पहले
मैं काम कर लूँ और फिर नहाने जाऊँ, क्योंकि वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, काम करूँगी तो फिर गर्मी लगेगी और पूरा चिपचिप लगेगा। तो इससे बेटर है कि मैं काम कर लूँ और फिर जाऊँ नहाने। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पे मैंने टाइम टेबल चेंज कर लिया है ना, तो सुबह मेरा उठ के यही होता है, पहले उठ लेती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, तब उतना गर्मी नहीं लग रही होती है, तो उठ के पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी, उषुम वाला पानी पीती हूँ। और फिर आके थोड़ी देर बैठ के योगा कर लेती हूँ, थोड़ा सा योगा करती हूँ, ताकि मेरा सर जो है वो शांत हो जाए और मैं जग जाऊँ अच्छे से, उस मतलब एनर्जेटिक हो जाऊँ, इसी के लिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर इनके लिए टिफ़िन खाना वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाता है। जब से मतलब योगा जब ख़त्म करती हूँ ना, तो तब से मैं दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, पूरा भाग भाग के, क्योंकि बहुत सुबह मैं नहीं उठती हूँ, 4-5 बजे नहीं उठती हूँ मैं, 6 ही बजे उठती हूँ। 4-5 बजे अगर उठ गई ना मैं, तो पूरा दिन भर मुझे नींद 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 लगता रहता है, मतलब क्योंकि रात को हम लोग लेट सोते हैं, थोड़ा सा वो आदत रह गया है, आदत वो नहीं छूटा है रात को, मतलब जल्दी सोने का आदत नहीं हुआ है, तो इसीलिए रात को हम जल्दी नहीं सो पाते हैं, नींद ही नहीं आती, तो इसीलिए 12 तो बज ही जाता है। और सुबह सुबह अगर 4-5 बजे उठूँगी तो फिर वो नींद जो है ना वो रह जाएगी, और मुझे काम करने का मन नहीं होगा, एनर्जेटिक अंदर से फील नहीं होगा, इसीलिए मैं नींद अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। और दिन में आजकल मैं नहीं सो रही हूँ, अगर दिन में सोती तो भी चलो रुक जाती है, तो दिन में नहीं सो रही हूँ, इसी वजह से 6 बजे उठती हूँ और फिर सारा काम करती हूँ। तो 6 बजे पानी पी के फिर वो योगा करते करते तो 6:30 से पार, मतलब 6:40 7 तो बज ही जाता है, कभी कभी तो 7 बज जाता है। तो लेकिन इनका ये है कि 9 बजे ही जाते हैं, 9-10 बजे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वो रिलैक्स रहता है। कभी कभी 9, कभी कभी 10, ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी 9 तो रहता ही, यहाँ पे 9 रहता है, वहाँ पे थोड़ा अलग था। तो इसीलिए मैं काम करती हूँ, फिर खाना वाना बनाती हूँ, नाश्ता और टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन के लिए जो बनाती हूँ ना, वो इनको टिफ़िन भी दे देती हूँ, लंच बना लेती हूँ मैं, और मेरे लिए लंच भी वो हो जाता है, तो एक बारी में काम ख़त्म हो जाता है मेरा, लंच का फिर टेंशन नहीं रहता, ऐसा ही है। और फिर ये इनको पैक वैक करके भेज देती हूँ, और फिर मैं नहाना हुआ, पूजा हुआ, वो करती हूँ, और देन मेरा दिन पूरा गैप रहता है, पूरा ही खाली रहता है, मेरे पास कोई और काम नहीं होता, तो मैं ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो सब करने लगती हूँ, या फिर एडिटिंग का काम वो सब करने लगती हूँ। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे अभी ऐसे चल रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे मैं सुबह उठ नहीं पाते थे हम दोनों ही, और ये भी अपना काम घर से ही कर रहे थे, तो घर से वहाँ पे ऑफिस नहीं था, ये घर से ही कर रहे थे, तो घर से क्या होता है ना, इनका एक लेजीनेस होता है, अगर 10 बजे भी उठो ना, तो भी आप लैपटॉप खोल के फ़ोन पे घर से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जिस दिन मीटिंग रहता था उसी दिन खाली ये 9 बजे उठ के रेडी हो जाते थे, तो इनके चक्कर में मेरा भी, हम रात के 1-2 बजे सोते थे वहाँ पे, और 8-9-10 ऐसे ही उठते थे वहाँ पे, क्योंकि लाइट घर पे नहीं आती थी, बाहर चाहे धूप हो कुछ हो हमको पता ही नहीं चलता था अंदर, और बिल्कुल लाइट नहीं आती थी ना, इसीलिए। और नॉर्मल टेम्परेचर भी गर्म नहीं लगता था ऐसा, तो इसीलिए नींद ही नहीं खुलती थी, और हम लोग उठते भी नहीं थे, एक आलस आता था। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे धीरे, किसी दिन मैं नाश्ता नहीं बनाती थी, स्किप कर देती थी, डायरेक्ट लंच बनाती थी, ऐसा होता था वहाँ पे। तो अभी जो मेरा ये शेड्यूल चेंज हुआ ना, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मतलब घर का सारा काम हो रहा है। वहाँ पे मैं सोची ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी, बहुत सारी चीज़ें सोचा था, लेकिन वो सब कुछ कर नहीं पाई। तो अब फिर से हम यहाँ आ गए, तो अब सोचा है यहाँ पे वो सब करना ही है, यहाँ आओ। तो चलिए, फिर मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हूँ, पता नहीं आप लोग को बोर भी लग रहा होगा। तो चलिए, मैं आज के इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं रखती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय।